सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। जब विवाह होता है तो अपनी लोक और रीति के अनुसार ही विवाह होता है। भगवान श्री राम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय और संभवाम युगे युगे। राक्षसों का विनाश करने के लिए तो भगवान का अवतार हुआ ही, किंतु ये जो प्रसंग है, भगवान का जन्म महोत्सव है, भगवान का विवाह महोत्सव है, भगवान का वन महोत्सव है और भगवान का राज्य महोत्सव है। 4 महोत्सवों का वर्णन किया है रामचरितमानस में। कल आप सभी ने भगवान के जन्म महोत्सव का दर्शन किया। अयोध्या में कितनी प्रसन्नता हो रही है कि राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की उम्र में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज जनकपुर वासी चारों भाइयों को देखकर धन्य धन्य हो रहे हैं और श्री राम जी महाराज को देखकर राम सरिस बर दुल्हन सीता, राम जैसे सुंदर और सरिस जामाता और उनकी दुल्हन श्री सीता जी, उनको देखकर, राम को देखकर जनकपुर वासी और सीता जी को देखकर अवधपुर वासी अपार प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में अब वो समय आएगा, आप श्री राम विवाह महोत्सव का दर्शन करेंगे। श्रीमद् रामचरितमानस यज्ञ समिति रेणमा के द्वारा ये 57 वर्ष का ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। 57 वर्ष बहुत समय होते हैं। मुझे ध्यान है, जो माताएं बहनें आती थी गोदी में बच्चों को ले लेके आती थी, आज उनके बच्चा विदेशों में है। 57 वर्ष इस कार्यक्रम को हो गई, इसकी जड़ इतनी गहरी हो गई है कि बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए और इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयो। सभी खुशी रहें, सभी प्रसन्न रहें और सभी इस कार्यक्रम से सम्मति से जुड़ें। 2 अवतार ही ऐसे हैं, श्री रामा अवतार और श्री कृष्ण अवतार। तो विवाह तो कृष्ण अवतार में भी भगवान के अनेकों हुए हैं, किंतु राम अवतार में भगवान श्री राम का केवल एक ही विवाह हुआ है। ऐसा विवाह किसी अवतारी का नहीं हुआ। लोक और रीति के अनुसार श्री राम विवाह महोत्सव संतों ने और शास्त्रों ने बताया। वरण सके को राम को अनुपम दुर्लभ भेष, जेल शिव सनकादिक समुचे सारद शीश। जिस समय भगवान श्री राम दूल्हा स्वरूप में विराजमान होकर बड़ी यात्रा निकली है, उस समय सभी देवता भगवान श्री राम की बारात में पधारे हैं। रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है, हरहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि बड़े बड़े सभी देवता श्री राम की बारात में आए। ब्रह्मा कहते हैं, अरे हमको केवल 8 ही नेत्र दिए, आज तो भगवान के ऐसे स्वरूप के लिए तो धन्य तो ये देवराज इंद्र है जिसके 1000 नेत्र हैं। उसको श्राप था और श्राप का आशीर्वाद हो गया कि तुम जब राम को दूल्हा रूप में देखोगे तो तुम्हारे 1001 स्त्री के गुप्त चिन्ह 1000 नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देवराज इंद्र के 1000 नेत्र हो गए। भगवान शंकर 15 नेत्रों से दर्शन करते हैं और ब्रह्मा कहते हैं, अरे राम राम, हमको केवल 8 ही नेत्र है, 8 है वे जान पछताने। रमा ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में रामचरितमानस नवापरायण का ये 57वां अधिवेशन है। हम लोग इसके पहले रजत जयंती और स्वर्ण जयंती भी मना चुके हैं। यहाँ पे इन 57 सालों में बड़े बड़े संत और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता यहाँ पर पधार चुके हैं। आज का ये विशेष दिन है। नवापरायण में तीसरे दिन श्री राम सीताराम जी का विवाह होता है और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 उत्सव का वर्णन किया है रामचरितमानस में, जन्मोत्सव, वन उत्सव, विवाह उत्सव और राज्य उत्सव। इसमें 3 उत्सव का को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें ये विवाह उत्सव आज हम लोग मना रहे हैं। रामनवमी के दिन
हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और तदंतर उसके बाद हमारे यहाँ राम जी को राजगद्दी होती है तो राजोत्सव भी मनाते हैं। मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पे ये जो रामचरितमानस का यज्ञ जो हो रहा है ये किसी खास विशेष वर्ग या जाति की नहीं होती है, ये सनातन धर्म के लोगों की है और यहाँ पर सभी जाति के लोग रामचरितमानस नवापरायण में सम्मिलित होते हैं। हम लोग ये अगले वर्ष से प्रयास करेंगे कि इसमें केवल रिड़मा या बारालोटा या चियाकी के लोग ही नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल से हर जाति के और हर समाज के लोगों का इसमें भागीदारी हो, ताकि ये रामचरितमानस जिसके आधार पर अभी आप लोगों ने देखा कि राम जी का क्या महत्व है हमारे देश में। राम एक जीवन है, राम एक सिद्धांत है, राम हम लोगों के पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा भी है और राम हमारे देवता भी है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।